हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अगर आपको लगता है कि किसी लेवल पे आपके मार्क्स थोड़े से कम हो जाते हैं जिससे कि आपको अपने स्टेट में या ऑल इंडिया कोटा से गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट नहीं मिलती है, तो डेफिनेटली आप उस समय प्राइवेट सीट की तरफ देखेंगे या बीडीएस या अदर कोर्सेज की सीट को देखेंगे। अगर आपको बेटा इसमें इंटरेस्ट है कि अगर गवर्नमेंट सीट नहीं मिलती है तो कि साउथ के किसी स्टेट में प्राइवेट एमबीबीएस कर सकते हैं कम फीस पर और हाई क्वालिटी के मेडिकल कॉलेजेस साउथ के कुछ स्टेट्स में अवेलेबल हैं। उनमें से एक स्टेट है कर्नाटका। कर्नाटका का जो केईए का फॉर्म है उसका जो नोटिफिकेशन है वो जनवरी एंड में आ गया था। आप में से वो स्टूडेंट्स जो इंटरेस्टेड थे उन्होंने इसका फॉर्म भी भरा है। ये वीडियो बेटे सिर्फ एक तरह के रिमाइंडर के लिए बना रहे हैं कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आपसे इग्नोर हुआ है तो अभी भी 2 दिन बाकी हैं। 17 और 18 फरवरी 2 दिन अभी रजिस्ट्रेशन के लिए बाकी है और फीस सबमिशन के लिए आपको 20 फरवरी तक का टाइम दिया गया है। लेकिन उससे पहले क्वेश्चन ये है कि वाई कर्नाटका, कर्नाटका में एमबीबीएस को लेकर के हमें क्या फायदा है। ऐसे कुछ जो क्वेश्चंस हैं आपके मन में उनका आंसर करेंगे इस वीडियो में। कर्नाटका नीट 2025 के ईए, वाई के ईए, इसके पीछे 2-3 रीजन है। पहला, मेडिकल कॉलेजेस का स्टैंडर्ड बहुत हाई और अच्छा है। तो कर्नाटका के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज, उनका स्टैंडर्ड जो है वो बेटा काफी हाई है। और साउथ में मेडिकल एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है वो नॉर्थ इंडिया के कई स्टेट के प्राइवेट एमबीबीएस के स्टैंडर्ड से बहुत हाई है। फर्स्ट थिंग इज दैट स्टैंडर्ड इज हाई। अगर वहां से आप प्राइवेट एमबीबीएस भी करते हैं तो उसकी वैल्यू काफी है। दूसरा, फीस लो है। हर कॉलेज में तो नहीं लेकिन काफी कॉलेजेस में वहां फीस लो है। लेकिन अगर हम इसको नॉर्थ इंडिया के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस से कंपेयर करें तो काफी कॉलेजेस वहां पर आपको ऐसे मिलेंगे जिनका स्टैंडर्ड हाई है और फीस भी कंपैरेटिवली लो है। तो 2 कारण है, लो फीस एंड हाई स्टैंडर्ड ऑफ द मेडिकल कॉलेजेस। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है बेटे कि आप ज्यादा सोचिए नहीं, आप फॉर्म भर दीजिए। फिर जब नीट का एग्जामिनेशन होगा उसके बाद आप इसके प्रोसेस में इसकी काउंसलिंग करेंगे या नहीं करेंगे ये उस समय डिसाइड कर लीजिएगा। क्योंकि सम टाइम व्हाट हैपेंस, जब नीट का रिजल्ट आ जाता है और आपका रिजल्ट थोड़ा सा कंप्रोमाइजिंग हो जाता है तब आपके पास ऑप्शन नहीं बचते हैं। तो एज ए ऑप्शन आप केईए का फॉर्म भर दीजिएगा। हालांकि अभी एक और चांस है कि नीट के बाद जो है ये वापस इसका नोटिफिकेशन एक और चांस देंगे जिससे कि आप फिर से रजिस्ट्रेशन कर सकें जैसा कि पिछले साल किया था। लेकिन मैं अभी भी कहूंगा कि अगर आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो 2 दिन बाकी है, 17-18 इसी में भर दीजिए। अदरवाइज अभी आपको नीट के पेपर के बाद एक चांस और मिलेगा। फीस रेंज है क्या यहाँ पर? कर्नाटका के जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें फीस रेंज क्या है? ये फीस रेंज बेटे 2024 के अनुसार बता रहे हैं। 2024 में बेटे फॉर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से रिलेटेड हैं, इनकी फीस 7,77,135 से लेके 10,92,852 रुपए पर ईयर थी। तो ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फीस थी 2024 में। 10% के आसपास इंक्रीज इसमें हो सकता है। फॉर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ये फीस थोड़ी हाई थी। ये 16,30,715 से 22,15,750 रुपए पर ईयर के आसपास थी। अब देख लेते हैं बेटा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कर्नाटका स्टेट में अप्लाई करने के लिए। जो कर्नाटका में डिफरेंट सीट्स हैं जिसमें गवर्नमेंट मेडिकल सीट्स हैं, गवर्नमेंट एडेड हैं, प्राइवेट सीट्स हैं, ओपन कैटेगरी की प्राइवेट सीट्स हैं, साथ ही साथ एनआरआई कोटा की सीट्स हैं। इनके ऊपर क्राइटेरिया ऑफ एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पहला पॉइंट देखिएगा, गवर्नमेंट सीट्स ओनली कर्नाटका डोमिसाइल के स्टूडेंट्स के लिए गवर्नमेंट सीट्स हैं। मतलब ये 85% सीट्स ऑफ द गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। इसके बाद आते हैं गवर्नमेंट एडेड सीट्स में हैं, ये भी ओनली कर्नाटका स्टेट डोमिसाइल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अवेलेबल हैं। ठीक है। फिर जीएमपी जो सीट्स हैं ये भी ओनली कर्नाटका डोमिसाइल स्टूडेंट्स के लिए उपलब्ध हैं। तो 3 तरह की जो कैटेगरी सीट्स हैं, गवर्नमेंट सीट्स, गवर्नमेंट एडेड सीट्स एंड जीएमपी सीट्स, दीज आर ओनली फॉर द कर्नाटका डोमिसाइल स्टूडेंट्स। इसके बाद बेटा बात करेंगे ओपीएन सीट्स की। दीज आर ओपन मैनेजमेंट कोटा सीट्स इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। तो ये जो ओपन सीट्स हैं कर्नाटका के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा की ओपन सीट्स हैं और इनके लिए बेटे नॉन कर्नाटका कैंडिडेट्स कैन आल्सो अप्लाई। तो यही वो सीट्स हैं जिसमें कर्नाटका के बाहर के विद्यार्थी अप्लाई कर सकते हैं, किसी स्टेट के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, इवन कर्नाटका के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एनआरआई कोटा की सीट, बेटा हर स्टेट में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में कुछ सीटें एनआरआई कोटा के लिए उपलब्ध होती हैं। इनमें जो एनआरआई कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई करते हैं और अगर सीटें बच जाती हैं एनआरआई कैंडिडेट से, वो पूरी तरह से फिल
नहीं होती हैं तो फिर इस कोटा को ओपन फॉर ऑल कर दिया जाता है, सभी के लिए ओपन होती हैं। तो ये बेटे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। आप अगर कर्नाटका स्टेट्स के हैं तो इन सभी में आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप कर्नाटका से बाहर हैं तो केवल इन कैटेगरीज में आप अप्लाई कर सकते हैं। एनआरआई कोटा के लिए जो एनआरआई कोटा के रूल है वो लगेंगे, ठीक है।